हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मार्केट क्लोज हो चुका है और आज है 20 नवंबर। तो चलिए एक बार देख लेते हैं मैंने आज कौन सा ट्रेड लिया था और उसका पीएनएल क्या रहा। सो ये आज मैंने ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में। इस पे मुझे नेट टू नेट 543 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें मैंने 3 ट्रेड लिए थे आज बैंक निफ्टी में। फर्स्ट लिया था 43,300 का पुट लिया था। ये जो पहला वाला है ये मार्जिन के लिए लिया था, सेलिंग के लिए। 43,300 का मैंने पुट लिया था। उसके बाद मैंने ये भी मार्जिन के लिए ही है। और उसके बाद मैंने लिया था 43,900 का कॉल और 44,000 का कॉल। और यहाँ पे 43,700 का कॉल भी एक बार मैंने सेल किया था। नेट टू नेट मैंने 3 ट्रेड लिए थे, जिसमें एक ट्रेड में मैंने लेग को थोड़ा सा नीचे किया था, रोल आउट किया था, इसलिए यहाँ पे 4 लेग दिख रहे हैं। और बाकी जो है वो मार्जिन बेनिफिट के लिए, जिसमें 9 रुपये और 14 रुपये का जो लॉस दे रहा है, ये मार्जिन बेनिफिट के लिए मैंने लिए थे। नेट टू नेट 3 ट्रेड लिए थे। तो चलिए एक बार चार्ट पे चलते हैं। ये बैंक निफ्टी का आज का चार्ट है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे लिया था जब ये पहला कैंडल ये बन रहा था इस कैंडल पे। जब ये कैंडल नीचे की ओर था इस रीजन के आसपास और रिट्रेस करके फिर ऊपर की ओर जाने लगा था, मैंने एक पुट शॉट किया था नीचे के साइड से, और उसमें किया था मैंने 43,300 का अराउंड पुट शॉट किया था, जिसमें मैं यहाँ पर जाके एक मोमेंटम आया, पुट नीचे की साइड में आया था। फिर उसके बाद जैसे ही ये नीचे फिर से आने लगा था, तो मैंने जब वो कॉस्ट टू कैर कॉस्ट आने लगा था, तो मैंने उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया था अराउंड 20 रुपये के प्रॉफिट पे, अराउंड ब्रेक इवन पे मैंने उसे एग्जिट कर दिया था। उसके बाद मैंने ट्रेड लिया था, अगला ट्रेड लिया था यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था इस रीजन के आसपास, कॉल शॉर्ट किया था जब ये पिन बार बनने लगे थे। इसका रीज़न ये था कि आप अगर बड़े लेवल पे देखेंगे तो ये कल का लो भी था ये अराउंड, और ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया था। मैंने ये प्लान किया था कि इसने ब्रेक डाउन दिया और रीटेस्ट करने गया, तो इस लेवल के आसपास मैंने शॉर्ट किया था। लेकिन जब प्रीमियम का चार्ट मैंने देखा था, तो जो पुट के प्रीमियम थे वो बहुत तेज़ी से नीचे आ रहे थे, जबकि जो कॉल के प्रीमियम थे वो तेज़ी से नीचे नहीं आ रहे थे, यानी कि वो उस जगह पे रुक रहे थे। ये जब मार्केट ऊपर के साइड में जाने लगा और ये जो पिन बार इन्होंने बनाए थे ये अराउंड इस लेवल के आसपास जो ये पिन बार बन रहे थे, इसको ये सस्टेन नहीं कर पाया था और इसके लोज नहीं ब्रेक कर पाया। जब आप देखेंगे पिन बार्स के यहाँ पे थोड़ा सा लो ब्रेक किया और उसके बाद क्लोजिंग जाके ऊपर के साइड में दिया, फिर अगेन 2 पिन बार बने, फिर ऊपर के साइड में चलता गया कंटिन्यू। इसको भी मैंने अराउंड ब्रेक इवन या 151 रुपये के आसपास के लॉस पे मैंने इसको बुक कर लिया। तो अराउंड ब्रेक इवन पे इसमें भी मैं निकल गया था। पहला ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था, जिसमें मैंने ब्रेक इवन पे यहाँ पे एग्जिट किया था जब वो रिट्रेस करने लगा था, और इस लेवल पे भी मैंने ब्रेक इवन पे निकल गया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने अगला ट्रेड लिया था जब ये बड़ा मोमेंटम इसने दिया था, ये मोमेंटम। जब ये एकदम से मोमेंटम दिया था और ओवरऑल जब आप सेंटीमेंट देखेंगे मार्केट का, तो ओवरऑल सेंटीमेंट जो है मार्केट का बियरिश है। मार्केट नीचे की साइड में जा रहा है और कंटिन्यू यहाँ से देखिएगा तो कंटिन्यू नीचे की साइड में फॉर्म करते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही थी नीचे के साइड की, अराउंड ये लेवल पे आप देख सकते हैं। हाँ, ये ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही थी। लेकिन क्या होता है कि मार्केट कंटिन्यू यहाँ से मोमेंटम देता है और कंटिन्यू इस ट्रेंड लाइन को एक ही मोमेंटम है। जनरली होना क्या चाहिए, यहाँ पे जाता, थोड़ा सा एक रिट्रेस करता और फिर इस लेवल को जब ये हाई इसको जब तोड़ता और इस कंसोलिडेशन के बाद तोड़ता, तो एक मोमेंटम सस्टेन करने वाला आ सकता था। लेकिन यहाँ पे होता है कि ये वन वे मोमेंटम जाता है और ऊपर तक यहाँ तक चला जाता है, और इस लेवल पे आप देखेंगे तो कंटिन्यू ये पूरे रिजेक्शन एरियाज हैं और यहाँ पे कंटिन्यू मोमेंटम करता है और जाते ही वहाँ पे जाके इंगल्फिंग कैंडल बना देता है, ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाते था। और जब प्रीमियम का आप चार्ट देखेंगे तो वहाँ पे जो कॉल के प्रीमियम थे वो काफ़ी तेज़ी से नीचे आने लगे थे। जब ये रेड कैंडल बन रहा था उस समय प्रीमियम जो थे वो बहुत तेज़ी से घट रहे थे, जबकि पुट के प्रीमियम थे वो उतनी तेज़ी से मूव नहीं कर रहे थे। इसलिए मैंने यहाँ पे जैसे ही इसका बेरिश इंगल्फिंग का लो ब्रेक करने लगा और 1-2 टिक सस्टेन करने लगा ये रेड कैंडल पे, मैंने ऊपर का कॉल शॉर्ट कर दिया था
अराउंड 44,000 का कॉल शॉर्ट किया था। फिर उसके बाद जब ये मोमेंटम कंटिन्यू करने लगा तो उसको मैंने शिफ्ट कर दिया था और 43,900 का कॉल पे उस लेग को शिफ्ट कर दिया था। और क्योंकि उसका थोड़ा डेल्टा ज़्यादा होता है 44,000 के मुकाबले, 44,000 अराउंड तीसरे आउट ऑफ द मनी में पहुंच गया था, यानी कि उससे 300 पॉइंट दूर हो गया था। सो उसके डेल्टा उतनी तेज से मूव नहीं करते हैं। सो मैंने 43,900 का कर दिया था ताकि थोड़ा सा पास हो जाए। उसके बाद ये कंटिन्यू मोमेंटम करता है जिसमें मैंने अराउंड इस लेवल के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिया था जब वो 1:1.5 के अराउंड मिलने लगा था। रीज़न क्या था, ये नीचे से अच्छे खासे सपोर्ट थे और ऊपर से आप देखेंगे तो अच्छे खासा रिजेक्शन मिल रहा है। सो मैंने प्लान किया था कि दोनों साइड में मोमेंटम आ रहा है, इधर जा रहा है तो इधर मोमेंटम, फिर रिट्रेस करके ऊपर की ओर। तो मैंने इस लेवल के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिया था 1.5 के अराउंड रिस्क रिवॉर्ड पे बुक कर लिया था जब वो मोमेंटम थोड़ा सा रुकने लगा था। तो आज उसमें जिसमें मुझे अराउंड 630 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो नेट टू नेट तीनों मिला के 543 का मुझे प्रॉफिट हुआ है टोटल। और इसमें टोटल मैंने 3 ट्रेड लिए थे, 2 में ब्रेक इवन निकल गया था और 1 में प्रॉफिट हुआ है। सो एक बार अगर आप प्रीमियम चार्ट देखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया के लिए एक बार आप प्रीमियम चार्ट भी देख सकते हैं। प्रीमियम चार्ट में क्या होता है, आप ये पहले ट्रेड का अगर प्रीमियम चार्ट देखेंगे तो ये पहला ये कैंडल है, ये कैंडल बन रहा था। जब ये कैंडल ये इस लेवल के आसपास आने लगा था तो मैंने इसे शॉर्ट किया था अराउंड 30 रुपये के आसपास का प्रीमियम में मुझे ऐसे लग रहा था और मैंने शॉर्ट किया था। और ये नीचे आता है, फिर उसके बाद इस लेवल पे जाता है और ये अराउंड ब्रेक इवन पे टच करता है। जैसे ही वो ब्रेक इवन पे टच करता है, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ से मोमेंटम ये आ चुका था, सो मैंने ये अराउंड मोमेंटम था 30-40 पॉइंट का मोमेंटम आ गया था। सो मैंने ये प्लान किया था कि इसको मैंने ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर दिया था एसएल को। सो यहाँ पे जाते ही ये एसएल को टच करता है और ब्रेक इवन पे मुझे निकाल देता है। नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। अगला ट्रेड मैंने जो ये कॉल शॉर्ट किया था ऊपर के साइड में, यहाँ पे मैंने लिया था 44,000 का लिया था इनिशियली, लेकिन बाद में मैंने उसे 43,000 पे शिफ्ट कर दिया था। और 1 सेकेंड ये ड्राइंग्स हटा देते हैं, रिमूव ड्राइंग्स। ये कैंडल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यू ये वन वे मोमेंटम प्रीमियम में आता है और यहाँ पर जाते ही ये कैंडल्स रेड थोड़े से स्पॉट के मुकाबले ज़्यादा ही बड़े बनने लगते थे। इस रीजन के आसपास मैंने शॉर्ट कर दिया था इसे और इस लेवल के आसपास का मैंने एसएल रखा था, ये एसएल था मेरा। और यहाँ पे आते जैसे ही ये लेवल पे आने लगा था मैंने इसे प्रॉफिट बुक कर लिया था। सो ये मेरे ट्रेड थे। और जो पहला वाला ट्रेड था इस लेवल के आसपास का, उसमें मैंने कॉल शॉर्ट किया था और वो तुरंत ही ये नीचे के साइड में आप देख सकते हैं आ गया था ब्रेक इवन पे ही, उसमें भी मैं निकल गया था। सो ये 3 ट्रेड थे हमारे। तो आज के यही ट्रेड थे जिसमें मुझे 543 का प्रॉफिट हुआ है। और मिलते हैं अनदर वीडियो में। नेक्स्ट कल तो हमारी एक्सपायरी है फिन निफ्टी की। सो देखते हैं अगर फिन निफ्टी में अच्छा ट्रेड मिलता है तो किस साइड का ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि 1-2 दिन से थोड़ा सा मार्केट स्लो है। तो हो सकता है कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो हो सकता है कि कोई मोमेंटम आ जाए। तो कल देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए मिलते हैं अनदर वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अनदर वीडियो में। हैव अ नाइस डे।